इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का पूरा इतिहास, बौद्ध धर्म का जीवनी और जो भी इससे रिलेटेड है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है और कंपटीशन एग्जाम में, उसी से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म के। इसके पहला वीडियो मैं बनाया था जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म के कितने संस्थापक हुए, 24वें संस्थापक जो महावीर स्वामी थे उनके बारे में पूरा डिटेल वर्णन मैं किया था। और ये सेकंड चैप्टर है उसी का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का, और इसी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तक आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ यूजफुल है तो लाइक जरूर करिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम देखेंगे। तो बौद्ध धर्म में ये गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिष पुरुष भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध ही इस बौद्ध धर्म का संस्थापक हुए। जैसे जैन धर्म में 24वें संस्थापक महावीर स्वामी थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ही इस बौद्ध धर्म का संस्थापक थे, बौद्ध धर्म का नींव रखा और सारा कुछ करता धरता यही गौतम बुद्ध ही थे। अब थोड़ी सी इनकी जीवनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इनकी परिचय जान लेते हैं क्या है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट है हमारा कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, यानी कि जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुधोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, राइट। माता का नाम महादेवी। ठीक है, परंतु जब गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, यानी सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, तो कुछ ही महीनों के बाद, यानी कुछ ही दिनों के बाद जो है उनकी माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद सुधोधन यानी कि गौतम बुद्ध के पिता को दूसरी शादी करनी पड़ती है, जो उनकी सौतेली माँ होती हैं, यानी कि जो दूसरी शादी वो करते हैं गौतम बुद्ध के पिता, तो उनकी माता का नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है, और वही जो है आगे सिद्धार्थ का लालन पालन करते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध का देख रेख वही करती है उनकी सौतेली माँ। 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया जाता है। जिससे विवाह होता है उनका नाम था यशोधरा। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके एक पुत्र होता है और उसके उन पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत ही क्लियर, आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना है। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य गढ़ के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी। और सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनकी माता का मृत्यु हो जाता है और उनका सौतेली माँ आती हैं, जो सौतेली माँ का नाम होता है प्रजापति गौतमी, और वही इनका लालन पालन करती हैं। 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया जाता है और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है। ठीक है, तो उनका जो है जो पुत्र होता है, पुत्र का नाम राहुल रहता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर करिएगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन परिचय की कहानी कुछ इस प्रकार है, और मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वो कहानी है। ठीक है, एक बार की बात है, जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे, तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। ठीक है, जिसे देखकर वो अत्यधिक विचलित हो गए और वहीं से उन्होंने संन्यास लेने के मन में ठाना था कि संन्यास लेना है। पहला जो चीज इन्होंने देखा, वो देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को इन्होंने देखा। वो 4 चीजें देखे थे दृश्य।
थोड़ा सा जैसे ही आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति जो है दर्द से कराह रहा था, और उन्होंने जो उनके पास मंत्रियां थे, जो उनके पास जो है उनको सैर करवा रहे थे, उनसे पूछा कि ये व्यक्ति इतना क्यों चिल्ला रहा है, क्यों, मतलब इसको क्या परेशानी है। तो उन लोगों ने बताया कि ये व्यक्ति बूढ़ा है, बीमार है, और ये जो है दर्द से कराह रहा है। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं देखते हैं कि 4 लोग कंधे पर एक व्यक्ति को लिटा कर ले जा रहे थे। ठीक है, तो उससे पूछा गया कि वो पूछते हैं कि ये मतलब ऐसा क्या है कि एक ही व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर टांग कर ले जा रहे हैं, ऐसा क्यों। तो उन लोगों ने बताया कि ये जो है इनका मृत्यु हो चुका है, ये 100 है, और सभी को ऐसा होता है, सभी लोगों को एक ना एक दिन मृत्यु आती है, और सभी लोगों को ऐसे ही लोग लेकर जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक सन्यासी से मिलते हैं, तो सन्यासी से पूछते हैं कि ये क्यों ऐसे हैं। तो सन्यासी पूरा बताता है कि मतलब अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिए हैं, और यही एक सत्य है। यही से ही कहानी शायद आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आप लोग जानेंगे। ठीक है, लेकिन आप 4 दृश्य बस यही जानिएगा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। इसी से गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ अपने जीवन में सन्यास लेने के लिए सोचे। इन सांसारिक समस्याओं को देखकर वे अत्यधिक व्यतीत हुए, और 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध ने गृह को त्याग दिया, अपने घर परिवार को त्याग दिया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को शून्य कहा जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म में गृह त्यागना को शून्य कहा जाता है, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो, ना ही तो धन दौलत, ना ही तो मोह माया, ना ही तो घर द्वार परिवार, कुछ भी नहीं, और इसी को शून्य कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद उन्होंने वैशाली के आला कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। आला कलाम बुद्ध की यानी बुद्ध जी की प्रथम गुरु हुए। आगे की शिक्षा उन्होंने राजगीर के रुद्र करामपुर से ग्रहण किया। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हम उसको हाईलाइट कर दिए हैं रेड से, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या किया, यानी कि बिना कुछ खाए पिए, ठीक है, ना ही तो अन्न खाया ना ही तो जल ग्रहण किया 6 महीने तक, 6 वर्षों तक। और हम लोग 6 दिन नहीं कर पाएंगे ऐसा कि बिना कुछ खाए पिए रह जाएं। 6 दिन क्या 6 घंटा हो जाए बहुत है, लेकिन गौतम बुद्ध 6 सालों तक बिना कुछ खाए पिए लगातार तपस्या किए, बहुत कठिन तपस्या किए, और 35 वर्ष की उम्र में बैसाख की पूर्णिमा की रात और निरंजना फागुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ भी पॉइंट है कि नदी के किनारे उनको जो है पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ है बैसाख की पूर्णिमा की रात के दिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही बुद्ध के नाम से जाने लगे, यानी पहले सिद्धार्थ थे, अब क्या हो गए, अब बुद्ध हो गए, लोग बुद्ध बुद्ध कहने लगे। वह स्थान जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाने लगा, यानी कि गौतम भगवान को यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बुद्ध लोग कहने लगे, और जहां पे पीपल के नीचे वृक्ष के नीचे जहां भी ज्ञान प्राप्त हुआ उनको जिस स्थान पे उसको बोध गया कहलाने लगा। बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषितम में दिया था, यानी सारनाथ में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जो कि जनसाधारण की भाषा यानी पाली भाषा में था, जिससे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने अपने उपदेश कई राज्य जैसे कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्य में भी दिए हैं। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए,
यानी ज्यादा उपदेश वहीं पे दिए। कई शासक भी गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, जैसे बिंदुसार, प्रसेनजीत, उदयी आदि। ये लोग जो हैं गौतम बुद्ध के अनुयायी भी थे। विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, यह जो है वाक्य ये सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाह किया, कहा है। गौतम बुद्ध जी के अनुयायी दो भागों में बांट दिए गए या दो भागों में विभाजित हो गए। यानी कि गौतम बुद्ध को मानने वाले दो प्रकार के लोग, यानी दो भागों में बांट दिया गया था। पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षु और उपासक में अंतर क्या है वो हम आपको बताते हैं। भिक्षुक जो है, जो पहला अनुयायी है, वो क्या करेगा, जो भिक्षुक बनेगा, जिसे हम लोग भिक्षुक कहेंगे, वो क्या करेगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। यानी कि भिक्षुक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, वे भिक्षुक कहलाएं, ठीक है। और अनुयायी को हम देख लेते हैं कि अनुयायी क्या है। तो अनुयायी जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो संन्यास नहीं लेगा, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो क्या करेगा, संन्यास नहीं लेगा। वो गृहस्थी में रहते हुए वो क्या करेगा, बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। यानी कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए वो बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा नीचे की लाइन कट जा रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। मिस्टेक कुछ हुआ नहीं है, बस इसमें आ नहीं पा रहा है, तो इसके लिए हमें क्षमा चाहिए। लेकिन हम ये बता देते हैं कि भिक्षुक जो है पूरा घर त्याग देगा, संन्यास हो जाएगा और बौद्ध धर्म का घूम घूम के प्रचार करेगा। उपासक में बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा, ठीक है, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए, यानी कि अपने घर परिवार के साथ रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। दोनों में अंतर यही है। बौद्ध धर्म में बुद्ध जी का जो मृत्यु है, इस घटना का महापरिवर्तन कहा गया। यानी जब बुद्ध जी का मृत्यु हुआ, उसी घटना को महापरिनिर्वाह कहा गया, ठीक है। उनके शरीर को जो है अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था। उन पर 8 स्तूपों का निर्वाह किया गया एवं बुद्ध जी के जन्म एवं मृत्यु जो है की तिथियां जो निर्धारित की गई, वो चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। अब इनके थोड़ा सा उपदेश को हम देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध के उपदेश क्या क्या थे। तो गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों के उपदेश दिए, जो इस प्रकार हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो है बौद्ध जी के उपदेश हैं। इसका जो है अष्टांगिक मार्ग हम इनके देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताया। ये जो है अष्टक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये जो है गौतम बुद्ध के 8 जो है अष्टांगिक मार्ग हैं। और अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध जी के अनुसार इस अष्टांगिक मार्ग के पालन करने से मनुष्य का भव तृष्णा नष्ट हो जाता है और मनुष्य को निर्वाह की प्राप्ति होती है। ये ऐसा माना जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना ही है। निर्वाण अर्थात जीवन में जो मरण से मुक्ति, यानी जीवन मरण से मुक्ति को ही निर्वाण कहा जाता है और इसी को प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म को लोग अपनाते हैं। बौद्ध धर्म हालांकि हर जगह प्रचलित है और बहुत लोग मानते भी हैं। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों का यानी बल दिया। कौन कौन सा 10 शील हैं वो हम देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य, स्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी भी प्रकार का संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना यानी कि
शराब वगैरह न पीना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान से दूर रहना। यानी कि ये जो 10 शील गौतम बुद्ध ने बनाया, ये जो है जीवन मरण से उनका मानना था कि लोग अगर ऐसा करें तो जीवन मरण से मुक्ति पा लेंगे। ठीक है, हालांकि ये जो है अगर वास्तव में ये सब इंसान अगर छोड़ दे तो वास्तव में उनका दुख जो है कट जाएगा, क्योंकि सारे दुखों का जंजाल यही सब है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन ये जो है गौतम बुद्ध जो है बताए थे कि गौतम बुद्ध की शरण में जो आता है, यानी कि बौद्ध धर्म जो अपनाता है, भिक्षु के लिए इन 10 शीलों को मानना बहुत ही अनिवार्य है। परंतु जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उनको जो है केवल प्रथम 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यानी कि जो भिक्षु बनेगा उनको 200 नियम को पालन करना अनिवार्य है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है और बौद्ध धर्म को अपना रहा है तो उनको जो है 5, केवल 5, जो अहिंसा है, सत्य है, चोरी नहीं करना है, किसी भी प्रकार का संपत्ति नहीं रखना। संपत्ति तो रखेगा भाई जब गृहस्थ जीवन में है तो, ठीक है, लेकिन मद्य सेवन का पास यानी शराब वगैरह नहीं पीना है और असमय भोजन नहीं करना। ये सारी चीजें जो है उनको पालन करना पड़ता है और पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतीप का उपदेश दिया। इनकी संगनियां थोड़ा हम जान लेते हैं। संगीतिया क्या है, तो 4 संगीत इन्होंने किया। संगीत मतलब सभाएं किया। जो प्रथम सभाएं थे वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था राजगृह नामक स्थान पर, जो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और इस सभा के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय जो संगीतिया हुआ था यानी द्वितीय सभाएं जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है सवाकामी थे। तृतीय जो संगीतिया जो सभाएं हुई वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अशोक के शासनकाल में हुआ था, और ये इनके अध्यक्ष जो गोंगली पुत्र थे। और जो चौथा सभाएं हुआ था वो जो है उनकी क्या नाम है कनिष्ठ में हुआ था, यानी कुंडल वन नामक स्थान पर कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे करके 4 सभाएं हुए थी इनकी। बौद्ध धर्म की जो है अन्य कुछ विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म अनिश्चयवादी है, इसमें आत्मा की कल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी कि पुनर्जन्म होता है लोगों का, ऐसा मान्यता था। अनिश्चयवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समानता इसी को लेकर है कि आत्मा की कल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है, और उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, यानी कि इस जो है बौद्ध धर्म अगर आपको अपनाना है तो सबसे पहले आपकी उम्र जो है 15 वर्ष की होनी चाहिए। बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, परंतु ज्यादातर मूर्ति का निर्माण जो है गांधार शैली में किया गया। गौतम भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति जो है 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार पड़ोसी देश करता है, जो तिब्बत है, भूटान है आदि में पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया था। तो इस प्रकार से ये गौतम बुद्ध का ये पूरी जीवनी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।